आज दोस्तों, आज का दिन बहुत शानदार है और टुडे इज द बेस्ट डे। और आज हम सुनने वाले हैं, आज हमको ब्लेसिंग मिलने वाली है। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर ग्रेट मेंटर नरसी ग्रेवाल महागुरु जी, जोरदार तालियां हो जाए। गुड। वेलकम वेलकम महागुरु जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि मुझे यूट्यूब पे और ढेर सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं पूरे इंडिया में, तो मैं जरूर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो करना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम नरसी ग्रेवाल है और मैंने जो एजुकेशन ली है, मैट्रिक पास करके भर्ती हुए थे फौज में, लेकिन बाद में एमए किया, एमडी बीए किया। 19 साल 3 महीने मैंने जॉब किया 1985 से लेके 2005 तक। और 25 नवंबर 2002 में मैं आया एक शानदार इंडस्ट्री में जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। उसमें मैंने ज्वाइन किया और एज ए प्राउड डायरेक्ट सेलर, और 21 साल 2 महीने करीब मुझे उसमें हो चुके हैं अभी। दोस्तों, मैंने फ्रेशर से यूसीए लेवल तक, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल तक का मैंने सफर तय किया। और मुझे यहाँ से सोच मिली कि बच्चों को भी बाहर पढ़ाया जा सकता है। मैंने अपने बेटे को 5 साल इंग्लैंड में, यूके में पढ़ाया, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से मुझे फोर्ब्स मैगजीन में भी फीचर किया गया। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। लेकिन अभी मैं एक पते की बात बताना चाहता हूं कि ये बात हमको समझना है कि कोई भी डॉक्टर हमें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर हमको पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर हमें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु हमें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर आदमी हमें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच हमारी बॉडी नहीं बना सकता। और सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। और दोस्तों, यस। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हमारा अभी तक का लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनने वाला है। अपने आप को अपग्रेड करने का डिसीजन ले रहे हैं। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करने का डिसीजन ले लिया, अगर आपने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया, अगर आपने इस साल को लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने का डिसीजन ले लिया अभी तक का, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बात मैंने सुनी थी, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि हमारे हाथ में है कर्म करना, और कर्म करने के बाद जो भी काम होता है उसके लिए खुद को, अपने आप को जिम्मेदार समझना है। मैंने एक साधु की स्टोरी सुनी थी कि एक बहुत ही दिव्य आत्मा, बहुत ही ज्ञानी आत्मा बार बार मतलब बात करते करते बीच में शीशा देखता था, मिरर देखता था। और जब वो देखता था तो लोगों ने पूछा, साहब आप क्या देखते हैं? तो बोला, मैं देखता हूं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका लिए जिम्मेदार कौन है, तो मैं शीशे में देख लेता हूं, तो मैं खुद ही होता हूं। तो बोला, साहब और आप दोबारा क्यों देखते हो? तो दोबारा बोला, मैं इसलिए देखता हूं कि इस प्रॉब्लम का, इस चैलेंज का या इस परिस्थिति का सॉल्यूशन किसके पास है। तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा शीशा देख लेता हूं कि उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो इसलिए हमको जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपग्रेड करने का विजन रखना चाहिए, और जो प्रोसेस उसके लिए करना पड़ता है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम ट्रस्ट करेंगे, होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर हम ट्रस्ट करेंगे और अगर विजन रखेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और ये 2024 लाइफ का हमारा बेस्ट ईयर बनने वाला है। दोस्तों, हमको सबसे पहले 3 एरिया पे काम करना है, 3 एरियाज पे काम करना है हमको। पहला, पहले वैसे बोलते तो लोग हैं कि पहले साहब सेहत, हेल्थ होनी चाहिए, पहला धन निरोगी काया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को पहले अपने आप को फाइनेंस को लेके आना चाहिए, वेल्थ को लेके आना चाहिए। धन संपत्ति अगर सही होगी तो आदमी खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो हेल्थ तो अपने आप ठीक हो ही जाती है। तो तीनों पे एरिया पे हम लोगों को काम करना है। तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमको अपने वेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। और वेल्थ पे काम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग कैसे काम करना है वेल्थ पे। तो वन बाय वन हम तीनों पे डिस्कस करेंगे। हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट ईयर बन जाएगा अगर हमने वेल्थ को संभाल लिया, हैप्पीनेस को संभाल लिया और हेल्थ को संभाल लिया, तो हमारा बेस्ट ईयर बनना ही बनना है। दोस्तों, वेल्थ, पहला हमारा जो वेल्थ आया है, धन संपदा, इंक्रीज वेल्थ इन 2024। 2024 में हमने वेल्दी बनना है, ये बात हमने अपने दिमाग में एक बार बैठा लेनी है। अगर हमने सोच लिया कि हम वेल्दी बनेंगे तो बन सकते हैं, क्योंकि ये वेल्दी बनना, अमीर बनना, रिच बनना या फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होना, ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, ये माइंडसेट की बात है। और बहुत सारी किताबें जो मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद पढ़ी है, उसमें क्लियर कट बोला है, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो, उसमें बोला है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने कि हमको अमीर बनना है तो हमारे को अपनी माइंडसेट बनानी पड़ेगी। दूसरा, सोचिए और अमीर बनिए, किताब है नेपोलियन हिल जी की, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि आपको पहले अपनी माइंडसेट तैयार करनी पड़ेगी अमीर बनने से पहले। क्योंकि
जमीन को तैयार करना पड़ेगा बीज बोने से पहले। ऐसे ही अमीर बनने से पहले आपको, या रिच बनने से पहले, या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से पहले अपने आप को अपने मजबूत करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक किताब और मैंने जो पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। एक बार मैं बिहार में गया था, और बिहार का एक स्टेशन है, वहां पे मैंने वो किताब को खरीदा था, वहां पे पढ़ा था, और उसका नाम है सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। मिस्टर टी हार एकर द्वारा लिखी गई किताब। उसने बिल्कुल साफ साफ बताया कि सारा का सारा जो पैसे का जो गेम है, वो सारा का सारा माइंडसेट का गेम है। और बोला भी जाता है कि इसमें माइंडसेट क्या काम करती है, माइंडसेट कैसे काम करती है, कि आप देख सकते हैं। बोला एक मतलब कि रिसर्च हुआ काफी दिन पहले, उस किताब में लिखा भी है कि काफी दिन पहले एक रिसर्च हुआ कि अगर मान लो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा करके और सब लोगों के अंदर बराबर बांट दी जाए, तो अगले 10 साल में जो अमीर था दोबारा अमीर बन जाएगा, और जो गरीब था नॉर्मल गरीब रह जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट उसका, गरीब का आदमी का या साधारण आदमी का साधारण वाला माइंडसेट है, और रिच वाले का रिच वाला माइंडसेट है। तो इसमें और एक किताब और मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, 7 मनी रूल ऑफ लाइफ। उसमें बाई मैरी हंट, मैरी हंट जी ने बोला है कि अमीर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। सही है, डिग्री नहीं चाहिए, बहुत बड़ा आईक्यू नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कुछ बड़ी अलग से कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, बस माइंडसेट चाहिए। क्या चाहिए? माइंडसेट चाहिए। सही है, तो माइंडसेट यस। चाहिए। और माइंडसेट अगर आपकी बन जाती है कि मुझे इस 2024 में मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, मुझे रिच बनना है, मुझे मिलियनर बनना है, मुझे सफल बनना है, तो आपको कोई भी सफल होने से और स्ट्रांग फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से कोई रोक नहीं सकता। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उस फील्ड में हमको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियली जो लोग रिच होते हैं, फाइनेंशियली रिच होते हैं, वो लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। चाहे कुछ भी करते हैं, छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, उसमें वो लोग अपनी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, यानी कि उसके बारे में पढ़ते लिखते हैं, और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसके एक्सपर्ट बनते हैं। चाहे वो प्लेयर है तो उसको एक्सपर्ट बनेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, अगर वो एक्टर है तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा, अगर सेल्समैन है अगर एक्सपर्ट है तो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो हमको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। और अगर हम किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम एक्सपर्ट बन जाएं, गोल सेट करने में अगर एक्सपर्ट बन जाएं, लिस्ट बनाने में, इनवाइट करने में, लोगों को अपना प्लान शो करने में, या लोगों को प्रेजेंटेशन देने में, और लोगों को फॉलोअप करने में, या उनको कन्विंस करने में, तो दोस्तों आपकी सफलता को और आपकी सक्सेस को, आपकी अमीरी को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसमें कौन आदमी कैसा कितना पैसा कमाएगा, कौन आदमी कितनी सफलता लेगा, कौन आदमी फाइनेंशियली मजबूत होगा, कौन आदमी फिजिकली मजबूत रहेगा, कौन आदमी इमोशनली हैप्पी रहेगा, ये डिपेंड करता है उसकी सोच पे। एक बहुत बढ़िया किताब मैंने देखी, पढ़ी थी बहुत साल पहले, और अभी भी मैं उसको बीच बीच में पढ़ता रहता हूं, जिसका नाम बड़ी सोच का बड़ा जादू है। उसमें 9 नंबर पेज में, बड़ी सोच के बड़े जादू के किताब के 9वें पेज में, 9 नंबर पेज में लिखा है कि एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, सीईओ, और उसने एक अपने सेल्समैन की मीटिंग को कॉल किया, और मीटिंग को कॉल करके उन्होंने एक सेल्समैन को खड़ा किया सबके सामने, और उनके पास डाटा था कि जितने भी सेल्समैन थे करीब करीब महीने में $12,000 कमा रहे थे, $12,000 कमा रहे थे। लेकिन ये जो बंदा था जिसका नाम हैरी था, हैरी, ये $60,000 महीने में कमाता था। तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश किया कि यार ये हैरी में ऐसा क्या है, हैरी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो हैरी 50-60 हजार डॉलर कमा रहा है, और बाकी बेचारे सारे के सारे $12,000 पर अटक रहे हैं, सारे के सारे सेल्समैन। तो उन्होंने पता करने की कोशिश किया, क्या हैरी सबसे गोरा? बोला नो। सबसे लंबा? नो। सबसे तगड़ा? नो। सबसे इंटेलिजेंट है? नो। सबसे बड़ी डिग्री है इसके पास? नो। सबसे ज्यादा स्मार्ट है? नो। सबसे ज्यादा अच्छी बात करनी आती है? नो। तो बाद में उसने पता चला कि यार इस हैरी में और बाकी सेल्समैन में अंतर क्या है। तो एक अंतर वो था कि उस हैरी की सोच बड़ी थी, पैसा कमाने को लेके उसकी सोच बड़ी थी, और लोगों से 5 गुना सोच उसकी बड़ी थी। तो अगर हम पैसे कमाने को लेके, सक्सेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, और अगर अपनी हैप्पीनेस को लेके अगर सोच हम अपनी बड़ी कर लें, 5 गुना कर लें, तो हमारी जो इनकम है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी इमोशनल हेल्थ है,
वो सारी की सारी 5 गुना हो सकती है। तो इसका मतलब हमारा ये जो खेल है बहुत बढ़िया सोच का खेल है दोस्तों। लेकिन अगर आप साधारण इंसान हैं और आपको लगता है कि आप अकेले हैं, साहब कामयाब नहीं हो पाएंगे, या आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, तो आप क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आज आपको एक बताता हूं कि एक ऑप्शन जो मैंने आज से 21 साल पहले देखी थी, वो ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, वो ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में भी ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और 45 साल का काम, 50 साल का काम आपको 5 साल में यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि यहाँ पे हमको मेंटरशिप भी मिलती है, हमारे को कोई गाइड करने वाला मिलता है कि कैसे हम काम करें साहब, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको सक्सेस लेनी है। और ये सारी बातें हमको यहाँ पे ना केवल कमाई नहीं करनी, कमाई करने के बाद उसको सही जगह पे सेट भी करना आना चाहिए, सेट भी करना आना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि हम लोगों को अपने वेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अर्निंग पे फोकस करना चाहिए, और अर्निंग का एक ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास है। लेकिन वहां पे हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत ही कमिटमेंट के साथ, प्रॉपर तरीके से सीख के वहां पे काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी वेल्थ को पार्ट को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वेल्थ के पार्ट में केवल कमाना ही नहीं जरूरी नहीं है, कमाने के साथ साथ हमको उसको सही जगह से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। और उसमें पहला ऑप्शन है कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें, क्योंकि एक बीमारी आके आदमी के पूरे बजट को और पूरी की पूरी कमाई को तहस नहस कर देती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखें। जो फौजी लोग हैं उनका तो पहले से होकर रखा होता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस जरूर करा कर रखें, क्योंकि कल किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर केवल, लेकिन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, केवल टर्म इंश्योरेंस कराना है, केवल टर्म इंश्योरेंस, ओनली टर्म इंश्योरेंस, जो 600-700 रुपए में या 800-900 रुपए में 1 करोड़ रुपए का तक का हो जाता है। अगर 800-900 रुपए महीने का दे, 800-900 रुपए महीने का देने से 1 करोड़ रुपए तक का हो जाता है 30 साल की एज में। वो वाला टर्म इंश्योरेंस हमको कराना है, यानी कि 1000 रुपए से ज्यादा नहीं, हर महीने में 1000 रुपए अगर हम देते हैं तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये टर्म इंश्योरेंस जरूर करा कर रखें, क्योंकि कब किसकी जिंदगी में कब क्या अप डाउन आएगा। अभी आप कोरोना में आपने देखा कई सारे लोगों को जाना नहीं था, उम्र से पहले चले गए, इससे पहले। तो आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाने के लिए अपना टर्म इंश्योरेंस भी कराएं और हेल्थ इंश्योरेंस भी करा कर रखें। दूसरा, जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आज आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, या 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, या 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, या 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10% आप लॉन्ग टर्म सेविंग में, आप फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए आपको जरूर बचा कर रखना 10%। ये बचत एक आदत होती है, और नई बचत करना भी एक आदत होती है। तो इस आदत को अगर आप नए साल में आप लाते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होगा। 10% आपको फन एक्टिविटी में, कोई आपको फोन लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, कोई आपको ट्रिप करनी है, कोई कुछ भी करना है, क्योंकि जिंदगी को जीना भी जरूरी है, साथ साथ में खुश रहना भी जरूरी है। तो 10% आप अपनी फन एक्टिविटी में लगाइए, लेकिन 10% लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर बचाना है। और नेक्स्ट है 10% फंड को हमेशा इमरजेंसी के लिए रखिए। सही है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कब क्या आएगा कोई पता नहीं है। अभी जैसे कोरोना आ गया था, तो जिनको हर महीने की तनख्वाह पे जी रहे थे उनको दिक्कत हो गई थी। सही है, बहुत सारे लोगों को तनख्वाह नहीं मिलना बंद हो गया था, या कम हो गया था उनकी तनख्वाह। तो हमको 10% इमरजेंसी फंड हमेशा रखना है। इमरजेंसी फंड में हम लोग सेविंग करके रखें, और 5% चैरिटी में दान धर्म जरूर करें, क्योंकि दान धर्म करने से ही बोलते हैं माया कई गुना 1000 गुना होके आती है, लाख गुना होके आती है। तो दान धर्म बीच बीच में करते रहें। और गवर्नमेंट को टैक्स दे के, ईमानदारी से टैक्स देना भी दान धर्म में ही काउंट करता हूं मैं, क्योंकि इंडिया के केवल 1.5 या 2% लोग टैक्स देते हैं, 98% देते ही नहीं है। सही है, तो अगर आप टैक्स देना भी शुरू कर देते हैं और देते हैं, तो आपके लिए मतलब एक बहुत बढ़िया, आपके लिए एक ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एस्पेक्ट है, पूरा हो जाएगा, एक पहलू पूरा हो जाएगा। 10% आप सेल्फ लर्निंग के लिए जरूर करें, आप सेशन अटेंड करें, सेमिनार अटेंड करें, बुक्स खरीदें, आप ऑनलाइन कोर्स खरीदें, जो भी कुछ करना है करें, लेकिन आप सेल्फ लर्निंग में 10% जरूर लें। जब मैं 30-40 हजार पे, 50 हजार पे महीना कमाता था, उस टाइम पे भी बहुत सारी किताबें खरीदता था, बहुत सारे ऑडियो वीडियो खरीदता था, बहुत सारी बुक्स खरीदता था, और लगातार मैं अपने आप को पढ़ने की या लर्निंग मोशन मोड में रखता था हमेशा।
और जो बाद में जो 55% बच गया है वो आपकी घर की जरूरतों के लिए आप यूज कर सकते हैं। बढ़िया, उसको जरूर करें और उसी से अपने घर को मेंटेन करें। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो घर की जरूरतें तो लिमिटेड है, सही है। कितना आदमी रोटी खाएगा, कितने आदमी फोन करेगा, सही है, कितने आदमी कितनी लाइट जलाएगा, कितना पानी पिएगा, लिमिटेड है। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऊपर वाले जो जो हमने पहलू बताए उनमें आपकी सेविंग चली जाएगी। देखो दोस्तों, घर की जरूरतें या घर के खर्चे लिमिटेड है, लेकिन आपके पास पैसा कमाने का या सक्सेस लेने का जो ऑप्शन है अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड की तरफ जाइए। आप ये सोचिए कि पैसा कमाना, आप अगर डेली बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया आप सक्सेस के बारे में सक्सेस लोगों को सुनते हैं, आप लगातार सक्सेस के लिए काम करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल जो लेवल है, माइंडसेट है, वो बढ़ेगा। और माइंडसेट अगर बढ़ गया तो आपने सक्सेस लेनी है, फाइनेंशियली वेल्दी होना है इस 2024 में, इसको आपने कॉपी में लिखना है। और इसके लिए मैंने एक बात पढ़ी है, सुनी है कि आपकी किस्मत स्वर्ग में नहीं लिखी जाती या कोई अलग लोक में नहीं लिखी जाती। आपकी किस्मत आप कॉपी पे लिखते हो, कॉपी पे लिखते हो, वही आपकी किस्मत होती है। कॉपी पे आप लिखो कि हमें इस साल में इस लेवल पे पहुंचना है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनना है, और इस फाइनेंशियली लेवल मुझे मतलब मिलियनर बनने का अपना टारगेट लिखो। अगर आपने लिख लोगे तो वही आपकी किस्मत होने वाली है। क्योंकि कुछ साल पहले मैंने लिखा था कि मुझे ₹1,00,000 महीना कमाना है, मैंने लिखा था मुझे करोड़पति बनना है, मैंने लिखा था मुझे सफल होना है, और जो मैंने लिखा था वही मेरे साथ में हुआ, तो वो आपके साथ में भी होने वाला है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में कुछ बातें और जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमेशा बजट बना के काम करना चाहिए। आपका बजट, आपने बजट बना के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया हमेशा रहेगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनेंशियली तौर पे आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कई सारे लोग बोलते हैं यार खर्चा करना सीख लो, इनकम तो अपने आप आ जाएगी। नहीं नहीं, पहले चादर बड़ी करो, फिर खर्चे उसके बाद बढ़ाओ। और चादर बड़ी करने का मतलब आप इनकम बढ़ाओ। इनकम सोर्स कैसे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप 10 प्लान ज्यादा दिखा सकते हो, कैसे आप 20 प्लान ज्यादा दिखा सकते हो, कैसे 4 कोर ज्यादा बना सकते हो, कैसे 10 कोर ज्यादा बना सकते हो, कैसे 4 लीडर और खड़े कर सकते हो। आप अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो, खर्चे तो अपने आप फिर बढ़ी जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पहले खर्चे बढ़ा लिया, इनकम बढ़ाया नहीं, सक्सेस बढ़ाया नहीं, तो उसके बाद फिर चैलेंज में रहता है। 2024 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर होना चाहिए फाइनेंशियली, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है, ना कि किसी सरकार की, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है आपको अमीर बनाना या सफल करना। ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है और इसको जिम्मेदारी को हमने उठाना है। और फाइनेंशियली स्ट्रांग अगर आप हो जाते हैं तो आप देश का बोझ कम कर देते हैं, सही है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट को फ्री में बेचारे को सिलेंडर देना पड़ेगा, रोज बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा, कोई कुछ कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट की भी मदद कर रहे हैं, स्टेट की भी मदद कर रहे हैं, घर की भी मदद कर रहे हैं, और पूरी मानव जाति की आप मदद कर रहे हैं। तो अमीर होना, वेल्दी होना, ये आपकी जिम्मेदारी है और बाकायदा प्लानिंग करके इस पे काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हैप्पीनेस, दूसरा टॉपिक था हैप्पीनेस, इंक्रीज हैप्पीनेस इन 2024। 2024 में हमने अपनी खुशी को भी बढ़ाना है, बट कैसे? इसके लिए मैं बोला चाहूंगा कि हमेशा मस्त रहे, एकदम एकदम सांड के माफिक। जिसकी बोला जाता है, एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध कवि ने बोला कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जो मस्त रहता है हमेशा व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, वो लोगों को भी खुश करता है और हमेशा परिवार को भी खुश रखता है। क्योंकि खुश रहना भी एक आदत है और दुखी रहना भी एक आदत है। तो कौन सी आदत अपनानी चाहिए? मुझे लग रहा है खुश रहने वाली आदत हमको अपनानी चाहिए। क्योंकि देखो, ना तो मजा या आनंद आता है ना जाता है, ना तो मजा आता है ना मजा जाता है, ये तो लिया जाता है, ये तो लिया जाता है। मजा आपके अंदर है, आपको लेना है, सही है। ऐसे ही बोला जाता है कि नशा बोतल में नहीं है, बहुत नशा हमारे अंदर है। अगर नशा बोतल में होता तो नाश थी बोतल, सही है। नशा इंसान में होता है, ऐसे ही मजा बाहर किसी चीज में नहीं होता, मजा हमारे अंदर होता है। मजा ना आता है ना मजा जाता है, ये तो लिया जाता है। और किसी ने सही बोला है कि मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। और खोजने के लिए बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आ जाओ, बढ़िया मौज आने की गारंटी है, बस आपको फोकस करके काम करना है।
दोस्तों हैप्पीनेस का दूसरा स्टेप मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि हैप्पीनेस पॉजिटिव रहने से आती है। हमेशा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमको। ऑलवेज हैव ए सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। कोई भी आपको अगर चैलेंज आता है लाइफ में बिजनेस में कहीं पे भी, तो आप उसके 10 सॉल्यूशन लिखो साइड में, 10 में से एक सेट हो जाएगा। 10 सॉल्यूशन, आप तो चैलेंज आया तो उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो। सॉल्यूशन लिखो, 10 में से एक सेट हो जाएगा। लोगों की मदद करो, स्माइल दो, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो, लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। तो आप देखो, लोगों को खुश करते करते आप भी खुश हो रहने लग जाएंगे। और मेक मोर फ्रेंड्स, अटेंड ऑल मीटिंग एंड क्रिएट गुड सर्कल। आप ज्यादा मीटिंग अटेंड करें, ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा लोगों के साथ दोस्ती करें, ज्यादा ज्यादा दोस्त बनाएं। तो यही हमारा बिजनेस भी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम ज्यादा दोस्त बनाते हैं, ज्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं, ज्यादा अच्छा सर्कल क्रिएट करते हैं, तो सफलता तो हमारे साथ साथ में बाय प्रोडक्ट आ जाएगी। और इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग खुश रहने का एक माध्यम बन सकता है हमारे लिए। नेवर ईट अलोन, एक किताब है उसमें लिखा है नेवर ईट अलोन। टीम के लोगों के साथ में हमेशा उनके साथ रहें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ मतलब हमेशा मीटिंग में रहें, उनके साथ उनको आगे बढ़ाते रहें। सही है। और टीम के लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए उनके साथ में साथ देते रहें। और बहुत सारे लीडर हमारे इस काम को बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो आप हमेशा जब जब लोगों में रहोगे तो खुश रहोगे, लेकिन अकेले रह के काम का सोचते रहोगे या उधर उधर की रील देखते रहोगे तो दुखी जरूर रहोगे। तो दमदार लीडरशिप तैयार करनी है हमको। हैप्पीनेस, ये भी हमारे को हैप्पीनेस लाएगी अगर दमदार लीडरशिप हमने तैयार कर दी। ऑलवेज बी बिजी विद ऑल पीपल ऑब्लिक टीम, हमेशा लोगों के साथ में और टीम के साथ में हमेशा बिजी रहे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है कि हमें अपना कर्म 200% फोकस के साथ करना चाहिए, मन से भी तन से भी। उसके बाद ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये बातें हमको हैप्पीनेस रखने के लिए मतलब मदद करेंगी। इसलिए हमेशा खुश रहो, अपने काम पे फोकस रखो। अगर आप जवानी में पसीना नहीं बहाओगे तो बुढ़ापे में आंसू बहाने पड़ेंगे। जवानी में पसीना बहा लो, बुढ़ापे में कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। नहीं तो हमने देखा है, जो लोग अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनका बुढ़ापा कितना तकलीफदायक होता है। तो दोस्तों, जवानी है और 2024 में हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जवान लोग हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जवान अगर लोग हैं तो इंडिया में है। और इंडिया में अगर जवान लोग पसीना बहा देंगे तो कभी उनको बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। लोगों के प्रति अच्छे विचार रखो और ईगो फ्री रहो और दिल को बड़ा रखो। लोगों के बारे में अच्छे विचार रखो। ईगो कभी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईगो कोई काम आती नहीं है। और ईगो इसलिए भी नहीं रखना क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा जो भोजन है वो ईगो है। ईगो चाहे रावण में आई हो, ईगो चाहे कंस में आई हो, सही है, उसको भगवान ने सेट कर दिया। तो ईगो कभी नहीं रखना, अच्छे विचार रखना है और दिल बड़ा रखना है। अगर खुद से गलती हो जाए तो माफी मांग लें और दूसरे से गलती हो जाए तो माफ कर दें। क्या दिक्कत है? खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़ी तौब नहीं चाहिए। खुश रहने के लिए सिर्फ मतलब एक माइंडसेट चाहिए। दोस्तों, हाईएस्ट डेस्टिनी इन लाइफ इज टू सर्व रेदर देन रूल। लोगों पे हुकूमत करने की बजाय आप उनको सेवा दीजिए, उनके साथ उनको आगे बढ़ाइए, उनको मदद कीजिए। आप किसी को हुकूमत करने के लिए या रूल करने के लिए नहीं आए, आप लोगों की मदद करने के लिए भगवान ने भेजा है इस पृथ्वी लोक पे। और जब आप लोगों की सेवा करेंगे तो सेवा कोई लेगा तो भी आप खुश रहेंगे, नहीं लेगा तो भी खुश रहेंगे। लेकिन जब आप रूल करेंगे तो कोई आपकी बात मानेगा तो आप खुश रहेंगे, लेकिन आपकी बात नहीं मानेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। उसी दिन से आपको लगेगा सारा जहां लुट गया मेरा। तो एंजॉय द प्रेजेंट, डोंट पोस्टपोन द फ्यूचर। आप एंजॉय करें प्रेजेंट को। प्रेजेंट का मतलब ही रहता है गिफ्ट है ये, जो हमको मिला हुआ समय उसको गिफ्ट के तौर पे माने और उसको हमेशा एंजॉय करें। और उसको पोस्टपोन मत करें कि मैं डायमंड बन के खुश हो जाऊंगा, या मेरे की नौकरी लग जाएगी तो खुश होऊंगा, या मेरा बच्चे हो जाएंगे तब खुश होऊंगा, या मैं शादी हो जाएंगे तो खुश होऊंगा। ऐसे भरम में ना पाले। आप खुश आज से ही रहें। हर हाल में, हर काल में आपको खुश रहना है। आगे बढ़ने के बारे में बात करें। नेक्स्ट अभी बात आती है दोस्तों हेल्थ की। हेल्थ का तो बहुत सिंपल सा फंडा है, स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट।
अगर आप अपनी नींद पे ख्याल रख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डाइट का ख्याल रखते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे और आप बढ़िया खुश भी रहेंगे। नो फास्ट फूड, फास्ट फूड कुछ नहीं खाएं, पैक्ड वाला फूड कुछ नहीं खाएं, जो पैक किया हुआ मिलता है, शुगर और मैदा और तला हुआ भोजन नहीं खाएं, तो आपको 80% 90% बीमारियों से तो ऐसे ही बच जाएंगे। अगर आप केवल फास्ट फूड नहीं खाएं, पैक्ड वाला फूड नहीं खाएं, शुगर वाला फूड नहीं खाएं, मैदा वाला तला हुआ भोजन नहीं खाएं, तो 90% तो आप बीमारियों से ऐसे ही बच जाएंगे। केवल फ्रेश और लिविंग फूड खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, हेल्थ के लिए 32 बार चबा के खाएं और उचित मात्रा में पानी पिएं। और एक वर्त ले सकते हैं आप चाहे तो, मिठाई को एसआईपी करवा दें, एसआईपी डिक्लेयर कर दें। शुगर इज पॉइजन, शुगर इज पॉइजन, सही है। तो शुगर को बिल्कुल टोटली तरीके से अवॉइड कर दें। और अगर शुगर मतलब मीठा लेना भी है तो उसको फ्रूट के रूप में और या ड्राई फ्रूट के रूप में लें। आप खजूर खाएं, आप बढ़िया मीठे फल खाएं, सही है, तो उसके रूप में लें। वेट ज्यादा है तो रोटी की मात्रा कम खाएं या ना खाएं, और बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो आप हेल्दी हमेशा रहेंगे। चाय को ग्रीन टी में बदल दें, कॉफी को ब्लैक कॉफी में बदल दें, रिप्लेस कर देते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे। शाम को 7 बजे से पहले डिनर लेना, और टाइम पे सो जाना, 10 बजे तक सोना और सवेरे टाइम पे उठना। अगर आप रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। 1 घंटा रोज वॉकिंग करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। मेडिटेशन और प्राणायाम करें 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करें, और रेगुलर चेकअप साल में 1 बार जरूर करा लें, तो आपका हेल्दी वाला जो गोल है आपका पूरा हो जाएगा। दोस्तों अभी मुझे लग रहा है ये 2 बार, ये एक ही स्लाइड 2 बार इसलिए लिखी है कि इस पे विशेष ध्यान रखें हम लोग। और इंसान की जो जिंदगी है 5 बोतलों में बीतती है।